जून 2026 को राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर में श्री गंगानगर जिले में एक 13 साल की बच्ची जो अपने दोस्त को मिलने गई थी, वह उससे मिलकर लौट रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो उसने एक ई रिक्शा ली। ई रिक्शा ड्राइवर श्री राम बाबू ने उस लड़की को रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बहला फुसलाकर जॉय इन होटल ले गया और उससे उस होटल के जो मालिक था उसको सिर्फ 4,000 में बेच दिया। सिर्फ 4,000 में बेच दिया। बाद में उस होटल मालिक ने उस लड़की को 5 दिनों तक 32 अलग अलग कस्टमर्स को बेचा और 32 अलग अलग लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया, अलग अलग होटल्स में। और भी होटल्स के नाम आए हैं, अलग अलग होटल्स में। 18 से 22 के बीच शायद उस बच्ची के जो परिवार वाले से ढूंढ रहे थे। 22 तारीख को उस बच्ची की माँ ने पुलिस कंप्लेन की और 22 को ही शाम तक पुलिस ने उस बच्ची को ढूंढ लिया। अब आज ये मतलब 20-25 दिन से ज़्यादा की बात हो गई है। अब लड़की का देहांत भी हो चुका है, वो सरवाइव नहीं कर पाई। एक मात्र 13 साल की लड़की, मात्र 13 साल की लड़की जिसको बेच दिया गया 4,000 रुपये के लिए। एक आदमी जिसने उसे खरीदा, उसका एडवर्टाइजमेंट किया, उसकी फ़ोटो सर्कुलेट की अलग अलग लोगों को, अलग अलग होटल के मालिकों को, फिर उसने और लोगों को सर्कुलेट की। लोग आए, उसका गैंग रेप हुआ। 5 दिन तक इतने सारे लोगों ने किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने समय में किसी होटल स्टाफ ने या किसी गेस्ट ने या किसी ने भी उस बात को नोटिस नहीं किया कि ये सब वहाँ हो रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने 5 दिन तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की? अगर कोई बच्ची 18 को गुम हुई है तो चलो ठीक है, 18 से लेके 24 घंटे तक नहीं होती पुलिस कंप्लेंट। 19 को तो पुलिस कंप्लेंट होनी थी, 22 तारीख तक पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। 5 दिन वो लड़की लापता रही और अंततः उसने अपना दम तोड़ दिया। हम क्या कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को। हमारा देश विश्व गुरु कहता है, सोने की चिड़िया कहता है। क्या किसी विश्व गुरु में एक बच्ची भी सुरक्षित नहीं है? और ये कोई इकलौता केस नहीं है। पश्चिम बंगाल में 12 साल की लड़की, अभी 6 जुलाई की बात है, उसके साथ भी रेप हुआ। अगले दिन वो मरी हुई मिली, उसका लाश मिला है। अब वो अपने पड़ोस में अपने दोस्त के यहाँ गई थी। मतलब आज के समय में अपने आपके बच्चे आपके पड़ोस में नहीं जा सकते, आपके पड़ोस में सुरक्षित नहीं, आपके घर में सुरक्षित नहीं। हर दूसरे दिन ये खबर है कि इस बच्चे के साथ ये हुआ, उस बच्चे के साथ हुए, इतने साल की है, इतने साल की बच्चियां हैं वो। राजस्थान एक ऐसा जिला है जहाँ की वैसे ही सेक्स रेशियो इतना कम है, शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं वहाँ। दूसरे राज्यों से लोग खरीदते हैं लड़कियां शादी करने के लिए। उस राज्य में एक 13 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है। और करने वाले कोई कहीं बाहर से नहीं आए होंगे, उसी राज्य के लोग होंगे मैक्सिमम। ये भी सुनने में आया है कि 18 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, आगे प्रोसेस हो रही, पुलिस कर रही है। सब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब वो लड़की नहीं बची ना। अब क्या करेंगे आप? इस तरह दुष्कर्म, थोड़ी भी मानवता, थोड़ी भी इंसानियत। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये क्राइम नहीं है, ये फुल प्रूफ बिजनेस है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस डिस्ट्रिक्ट में ये पहला केस हो और किसी ने नोटिस नहीं किया। 100% वहाँ पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। यही कारण है कि 5 दिन तक ये सब होने के बाद भी किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। ये बहुत नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा। बच्ची का एडवर्टाइजमेंट होना, उसका किडनैप हो जाना, उसका बिक जाना, उसके साथ गैंग रेप होना, ये पहली घटना वहाँ की नहीं होगी। हम इसे क्राइम नहीं कह सकते, हमें इसे बिजनेस मॉडल कहना चाहिए। जिस तरह इसको पूरा प्लान करके किया गया है ना, ये कोई अचानक होने वाला क्राइम नहीं है, ना ही ये पहला क्राइम है। अब ये हमारी सुरक्षा, हमारी क्या कह सकते हैं, बुद्धि है कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। अब ये हम पे है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी और लोगों के अंदर का हैवानियत नहीं खत्म होगा। जब मैं कहती हूँ ना कि किसी भी आदमी पर विश्वास ना करें, इसीलिए कहती हूँ। सच में कोई भी आदमी विश्वास पात्र नहीं है। प्लीज अपने बच्चों को समझाइए कि कैसे किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना है। उनको अपने घर में रखिए, अननेसेसरी लोगों से मिलने से रोकिए, बाहर जाने से रोकिए। हो सके तो आप जाइए, टाइम निकालिए और जाइए उनके साथ। क्योंकि बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आपका बच्चा दोबारा नहीं आएगा एक बार चला जाएगा तो।